ये शरीर हम लोग को क्यों मिला, इस संसार में हम लोग क्यों आए, ये बात को हम लोग सही सही नहीं समझ पाते हैं। सजनों, आज पंजाब जाते हैं, दिल्ली जाते हैं, लुधियाना जाते हैं, काठमांडू, बम्बई, बनारस, जहाँ कहीं भी जाते हैं तो कमाने के लिए जाते हैं। कमा करके लाते हैं तो आपको आदर परिवार में भी होता है, आस पड़ोस के लोग भी आदर करता है, गांव के लोग भी आदर करता है। यदि कमा करके नहीं लाता है तो आप देखेंगे कि परिवार का लोग भी उनको निम्न दृष्टि से देखता है, दृष्टि से देखता है। समाज के लोग भी वैसे ही दृष्टि से देखता है। इसलिए कि कमाने के लिए गया था, अब वो कमा करके ला नहीं पाया, उनका जीवन, कहने का मतलब समय उनका व्यर्थ चला गया। सदगुरु कबीर ने कहा कि आछे दिन पाछे गया, हरि से किया न हेत, अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत। साहब कहते हैं कि आछे दिन पाछे गया। आछे दिन, ये मनुष्य का जो शरीर है ये सबसे उत्तम चोला है, उत्तम शरीर आपको प्राप्त है। और इसमें यदि जवानी को प्राप्त है तो समझिए सोना में सुहागा हो गया है। एक तो मनुष्य का चोला हुआ सर्वोत्तम चोला, 84 लाख योनि जीव में सबसे श्रेष्ठ इसको बताया गया है। और उसमें भी यदि जवानी को प्राप्त है, काया निरोग है, तो आप समझिए कि सोना में सुहागा है। गोस्वामी जी इस बात को पुष्ट करते हैं, रामचरितमानस में कहा है, नर तन सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत एही। नर तन सम नहीं कवन उदेही, जीव चराचर जाचत एही। नर तन सम नहीं, जीव चराचर जाचत एही। नर तन सम नहीं कौने उदेही, जीव चराचर जाचत एही। सजनों, गोस्वामी जी रामचरितमानस में इशारा किया है कि नरतन समनेऊ क्यों नहीं देहू देही, अर्थात मनुष्य के शरीर के बराबर में जितने भी प्राणी है, गाय है, भैंसी है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, ऊंट है, ये तमाम मानवेतर प्राणी है, तो ये तमाम में सबसे उत्तम मनुष्यों की जो शरीर है, इनकी चर्चा गोस्वामी जी किया है। सदगुरु कबीर ने भी कहा है कि मानुष जन्म दुर्लभ है, बहुड़िन दूजी बार, अब पक्का फल जो गिर पड़े तो बहुड़िन लागे डार। मनुष्यों का जो शरीर है ये सर्वोत्तम शरीर है। यदि इस शरीर को प्राप्त करके हम इस शरीर का महत्व नहीं समझ पाया, अपने जीवन का महत्व नहीं समझ पाया कि मैं कौन हूँ, संसार क्या है, मेरे और संसार के बीच में क्या रिश्ता है और कितना दिन का रिश्ता है, और मेरा ये शरीर धारण करना क्यों जरूरी हुआ, इन बात को समझे बिना हम लोग क्या करते हैं, तो आछे दिन पाछे गया। कहने का मतलब है कि टॉर्च का बैटरी जब जल जाए और तब यदि चोर को पकड़ना चाहे वो रोशनी से,
तो आप कदापि चोर को नहीं पकड़ सकते हैं। इसलिए कि टॉर्च का रोशनी जो था वो ख़त्म हो गया। क्यों? कि बैटरी डाउन हो गया है, जल गया है। ये शरीर में भी सेल है, बैटरी है, बैटरी जल रहा है। ये मत समझिए कि बैटरी ज्यों का त्यों है। बैटरी जितना पल गुजरता है वो आपका बैटरी डाउन होता जा रहा है। एक न एक दिन डाउन होकर ही के ही रहेगा। और जिस दिन डाउन हो जाएगा उस दिन चाहेंगे कि हम भगवान को भजन कर लें, सदगुरु को भजन कर लें, अपने आप को समझ लें, दुनिया को जान लें, जीवन को समझ लें, भक्ति कर लें। ये कदापि संभव नहीं होगा। इसलिए सदगुरु कबीर ने कहा है कि जो कल करो से आज करो, आज करो से अब पल में परलय होएगा, बहुड़ी करोगे कब। यदि आप भक्ति भजन करना ही चाहते हैं तो साहब कहते हैं कि कल के भरोसा पर क्यों रखते हैं जी। जो कल करना चाहते हैं वो अभी तुरंत कर ले, आज कर ले। और जो आज करना चाहते हैं अभी तुरंत करें। क्यों? कि पल में प्रलय होएगा तो बहुड़ी करोगे कब। एक छोटा सा दृष्टांत याद आ गया। एक किसान था, वो क्या किया तो तंबाकू का खेती किया था। तंबाकू का खेती किया था, काट करके उनको बिखेरा गया था धूप लगाने के लिए। सजनों, वो तो सूख गया था। अन्य लोगों को भी उसी प्रकार सूखा हुआ था। उसमें एक चतुर किसान था। उन्होंने सोचा कि भाई ये तो सूख गया है, सूख गया है तो क्यों ना आज बांध ले। लेकिन दूसरा सोच रहा था कि भाई अभी तो बहुत दिन पड़ा हुआ है, कल सोचा जाएगा, कल उसको बांध लेंगे, तंबाकू को सेक लेंगे, रख लेंगे। वो आजकल के चक्कर में पड़ा था। यही किसान क्या किया तो बेचारा समय को उपयोग करके उन्होंने तंबाकू को बांध करके रख लिया। संयोग से उसी रात में ऐसा आंधी तूफान आया कि जितना भी बिखेरा हुआ तंबाकू था सबको भिंगा दिया, सब बर्बाद हो गया उनको। अब सवेर में जाता है किसान लोग, देखता है तंबाकू भिंगा हुआ है तो बड़ी पश्चाताप कर रहा है। और उनके बगल में जो था, जो किसान, वो चतुर किसान था, उन्होंने क्या किया तो बांध करके रख लिया था घर में। कहा देखो जी, ये जो बांध करके रख लिया था इनको तो पूरा को पूरा बचा हुआ है, और जो आजकल के भरोसा पर छोड़ा उनका तंबाकू क्या हुआ, बर्बाद हो गया। कहने का मतलब ये है कि हम लोग जो आजकल के भरोसा पर जीते हैं कि चलो आज भक्ति नहीं कर पाए तो कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे, चौथा रोज कर लेंगे, अभी बहुत समय बाकी है, अभी तो बच्चा के विवाह नहीं किए हैं, फिर पोता का मुंडन नहीं हुआ है, ये सब होगा उसके बाद देखा जाएगा। सजनों, आजकल के दिन में हम लोग ऐसे टालते टालते क्या होता है, समय चुक जाता है, आपका जीवन समाप्त हो जाता है, आप कुछ कर नहीं पाते हैं। ऐसे ऐसे समाज में लोग भी था जो उन्होंने बहुत दिनों से सोच रहा था कि मैं माला ली, कंठी लूँगा, सदगुरु से वचन लूँगा, मंत्र लूँगा और भक्ति भजन करूँगा। लेकिन ऐसा सोचते सोचते क्या हुआ तो बूढ़ा हो गया। बूढ़ा होने के बाद दांत भी उनको झड़ गया, गाल चिपक गया, कमर टेढ़ा हो गया, बाल पक गया। अब उनको अंतिम अवस्था आ गया। फिर भी वो सोच रहा है कि माला मंत्र लूँगा, भगवान को भजन भी करूँगा, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया।
जब मरने लगा तब सोचा कि भाई पिताजी को तो बहुत दिन से इच्छा था कि भाई ये माला लेगा, मंत्र लेगा, भगवान को भजन करेगा। चलो लाए किसी कहीं से महात्मा को ढूंढने के लिए उनका लड़का चला। और जब तक उनका लड़का ढूंढ करके लाता है महात्मा को, तब तक उनका दम टूट जाता है। उनका पिताजी का देहांत हो जाता है। वो आता है महात्मा तो कहता अब तो मर गया है, फिर भी मरे हुए आदमी को गला में कंठी बांध देता है। तो सज्जनों, मरे हुए आदमी को गला में यदि आप कंठिए बांध देंगे तो वो क्या कर पाएगा? कुछ भजन नहीं कर पाएगा, कुछ कर भी नहीं पाएगा। यदि मरने के साथ साथ हम लोग अपने जीवन को संभाल नहीं पाते हैं तो जीवन लीला अर्थात जीवन जो है आपका बर्बाद हो जाता है। इसलिए जीवन क्यों मिला? तो मूल रूप से भक्ति करने के लिए जीवन हम लोग को मिला है। सदगुरु कबीर भक्ति का महत्व बतलाते हुए उन्होंने बीजक में लिखा है, अरब खरब ले दरब लो उदय अष्ट ले राज, अरब खरब ले द्रब ले उदय अष्ट लो राज, भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौन काज, ये सब कौन काज। साहब कहते हैं कि अरब खरब ले द्रव लो, अरबों की संपत्ति हो जाए, खरबों की संपत्ति हो जाए, और उतना ही नहीं, जहाँ से सूर्य का उदय होता है, जहाँ पर जाकर के अस्त हो जाता है, वो बीच का तमाम साम्राज्य उनको मिल जाए, और इतना साम्राज्य को आप तराजू का दो पलड़ा होता है, एक पलड़ा पर रख दें ये तमाम संपत्ति को, और एक पलड़ा पर भक्ति को रख दें। तो साहब कहते हैं कि भक्ति महात्म ना तुले ये सब कौने काज। भक्ति वाला पलड़ा क्या होता है? भारी पड़ जाता है, नीचा पड़ जाता है, भारी पड़ जाता है, वजन इसमें ज़्यादा हो जाता है। इसलिए कि भक्ति करने से आपका इस जीवन में तो सुख मिलता ही है, जीते जी सुख तो मिलता ही है, शांति तो मिलता ही है, मरने के बावजूद भी वो आपके साथ चला जाता है। शांति और सुख का केंद्र आपके साथ में ही रह जाता है, वो आपको भटकने से रोक देता है। भक्ति में इतना ताकत है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, तो इनका महत्व समझ नहीं पाते हैं। बाद में पछताने से क्या फायदा होने वाला है? जब चिड़िया खेत को चुग गया तो अब क्या फायदा? इसलिए चुगने से पहले हम लोग को चिड़िया को उड़ाना चाहिए, भगाना चाहिए, अपने खेती को देखभाल करनी चाहिए। नित्य खेती नित्य गाय जो न देखे उसके तकरे जाए, एक कहावत है, मैथिली कहावत। तो कहने का मतलब है यदि हम इस समय में ध्यान नहीं देते हैं तो आपका जीवन लीला खत्म होने के बाद आप भक्ति भजन नहीं कर पाते हैं। आप देखिए, आपके सामने में गाय बंधा हुआ है, भैंसी बंधा हुआ है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, घोड़ा है, सर्प छुछुंदर है, वगैरह मानवेतर प्राणी जितना भी है वो भक्ति भजन करने लायक नहीं है, वो नहीं कर पाएगा। आदमी कर सकता है तो वो करता ही नहीं है, और जो नहीं कर पाएगा वो रो रहा है भक्ति के लिए, भजन करने के लिए रो रहा है, आँख से आंसू चल रहा है। लेकिन सज्जनों, भक्ति महत्व को समझे बिना हम लोग क्या करते हैं, अपने जीवन को निरर्थक गंवा देते हैं।
समय कितना हुआ साहब जी?